एक कैटरपिलर था जिसका नाम था माऊ माऊ। उसकी एक ही ख्वाहिश थी, शादी करना, लेकिन शादी के लिए दहेज चाहिए था। इसलिए माऊ माऊ ने पुराने जूते बेचने का काम शुरू कर दिया। उसका सपना था कि अगर आज वह 100 जोड़ी जूते बेच दे तो दुल्हन के लिए सब इंतजाम हो जाएगा। सबसे पहले वह पहुंचा तरबूज वाले कीड़े के पास। ये कीड़ा दिन रात भागता था, जूते जल्दी घिस जाते थे। माऊ माऊ ने तुरंत उसे 10 जोड़ी लकड़ी के जूते बेच दिए। फिर वह मकड़ी दीदी के पास गया, उसकी बैंगनी ड्रेस की तारीफ की और बोला, दीदी ये कॉटन चप्पल कितनी आरामदायक है, गर्म भी रखेगी और आपकी ड्रेस से भी मैच करेगी। मकड़ी दीदी खुश हो गई और झट 8 जोड़ी ले ली। आगे बढ़ते हुए माऊ माऊ को एक केंचुआ मिला। उसने जूता मांगा, लेकिन माऊ माऊ ने देखा कि उसके तो पैर ही नहीं है, इसलिए उसने मना कर दिया। फिर वह टिड्डे भाई के पास पहुंचा। टिड्डा दिन रात कूदता था। माऊ माऊ बोला, भाई ये स्पोर्ट्स शूज ट्राई करो, कूदना और आसान हो जाएगा। टिड्डे ने पहना और इतना खुश हुआ कि तुरंत खरीद लिया। अब बारी आई भौंडे बहन की। माऊ माऊ ने अपनी मीठी बातों से उसे 3 जोड़ी मजबूत चमड़े के जूते बेच दिए। उधर छड़ी कीड़ा जूते लेने से बचने के लिए पेड़ की टहनी में घुल मिल गया। फिर माऊ माऊ के पास बस एक ही जोड़ी जूते बचे। तभी उसने पत्ते पर बैठे घोंघे को देखा और सोचा इसे सस्ते में बेच दूं। लेकिन घोंघा परेशान हो गया क्योंकि उसके तो पैर ही नहीं थे। वह बोला, एक जूते में तो मैं घुसकर गर्म रह लूंगा, लेकिन दूसरा जूता क्या करूं? माऊ माऊ सोच ही रहा था कि तभी एक छोटा सा पिस्सू कूदता हुआ आ गया। माऊ माऊ के दिमाग में बिजली कौंधी। उसने कहा, ये जूता तो जैसे तुम्हारा महल है, इतना बड़ा और आरामदायक कि तुम्हारा पूरा परिवार इसमें रह सकता है। पिस्सू खुशी से झूम उठा और आखिरी जूता भी ले गया। बस माऊ माऊ का मिशन पूरा हुआ। सारे जूते बिक गए। उसने दहेज जोड़ लिया। आखिरकार उसने एक सुंदर दुल्हन से शादी की और दोनों खुशी खुशी रहने लगे।